नमस्कार, मैं बात करता हूं यहाँ पर एक 32 वर्षीय महिला है और जो अभी घरेलू ही है एक तरीके से। उनकी यहाँ उंगलियों के बारे में, उनकी पर्वों के बारे में, उनकी रेखाओं के बारे में सारे फलों को मैं बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ मैं इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली अगर देखें तो कुल मिलाकर के ज्ञान की उंगली होती है, और वो ज्ञान की उंगली तो यहाँ पर सही स्वरूप के साथ में आपकी लंबाई लगभग पहुँच गई है यहाँ आपके राइट हैंड में सूर्य की उंगली के बराबर। लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में देख लेता हूँ इसकी लंबाई को जरा मैं। यहाँ भी बिल्कुल थोड़ा सा लंबाई में छोटी नज़र आई। यदि ये राइट हैंड में छोटी नज़र आई है तो इसका मतलब यह है कि ज्यों-ज्यों आप आयु के पक्ष में आगे बढ़ेंगी उतना आपकी निर्णय लेने की क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर माइनस रेखाएं प्रथम पर्व पर भी हैं, सेकंड पर्व पर भी हैं, थर्ड पर्व पर भी हैं। यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकता हूँ कि मानसिक डिसीजंस बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। व्यवहार के अंदर कुल मिलाकर चतुरपन नहीं है, तेजपन नहीं है, सरल स्वभाव है। किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ़ बना सकता है। यहाँ पर थर्ड पर्व है, उस पर धन के आगमन की बात करता हूँ तो आपकी आवश्यकता का धन आपके पास रहता है। यहाँ बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली, और इसमें भी अगर मैं इसको देखता हूँ तो फर्स्ट पर्व सही है, क्रोध कोई बहुत तेज़ी के साथ नहीं आता है। कुल मिलाकर के राज्य सरकार से संबंधित किसी कार्य से लाभ नहीं है। शनि एकदम, यहाँ शनि की उंगली के नीचे सूर्य की उंगली दब जाए तो ऐसा कहते हैं अपना यश, अपनी तरक्की आपकी दूसरे के अंदर दब जाए। यानी कुल मिलाकर के दूसरे के अंदर से मतलब यह है कि जो परिवार का आदमी है उसकी ख्याति के नीचे आपकी ख्याति मानी जाती है। तो आप स्वयं साथ ही माता पिता की सेवा करने वाली, अपने सास ससुर की सेवा करने वाली और परिवार को साथ लेकर के चलने वाली महिला हैं। अब बात करता हूं यहाँ पर मैं शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली जब टर्न लेकर के चलती है आपके जीवन के अंदर, बोलते नाम से या जन्म राशि से शनि की ढैया, शनि की 7.5 जब आएंगी तो आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। रोग से प्रभावित कर सकती हैं, साथ ही साथ धन से संबंधित समस्याओं का खर्च बढ़ सकता है, ऐसा बोला जाता है। मैं बात करता हूं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन के अंदर पति से संबंधित संबंधों के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है संतान से सुख संपत्ति और संतान के कार्यों की पूर्ति के लिए। यहाँ पर सेकंड पर्व यानी कुल मिलाकर पति ज़्यादा डिसीजंस आपसे नहीं लेते होंगे, ज़्यादा फैसले आपके द्वारा जो आप देती होंगी उनको ज़्यादा अमल में नहीं लाते होंगे, और थोड़ा सा वैचारिक मतभेद आपका उनसे रहता होगा। और तीसरा, जो कुल मिलाकर के जब इतनी सारी रेखाएं काटने लगे थर्ड पर्व को, तो आप स्वयं खामोखा अपने बच्चों के बारे में ऐसा व्यक्ति ज़्यादा चिंतित रहता है। बात कर रहा हूँ मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और इसमें लेफ्ट पैर में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई भी अर्निंग पॉइंट के यहाँ पर रेखा नहीं है। साथ ही साथ एक काला तिल और मिल गया। बुद्धि की तीव्रता मैं बता चुका हूँ पहले भी, कोई ज़्यादा तेज नहीं है, भोलेपन जैसी स्थिति है। यहाँ पर काला तिल और बुध पर्व पर आ गया। जब बुध पर्व पर काला तिल आ जाए तो इसका मतलब होता है कि अपनी निर्णय शक्ति मजबूत ना होना, अपने फैसलों पर अड़ी न रहना। व्यापार करे तो व्यापार में नुकसान हो जाए, नौकरी करे तो अपनी भाषा शैली में दूसरे लोग उसको ठग लें। कुल मिलाकर यहाँ बुद्धि से सही समय ना लेना। अपने आप में लोग कह दे, ऐसा भी कह दे कोई तो ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है, इसको तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ये तो बहुत भोली है, ऐसा कह देना। और साथ ही साथ कान के कच्चे भी ऐसे लोग हो जाते हैं, यानी कि दूसरों की बातों को दूसरों को पहुंचा देते हैं, बता देते हैं। तो इस तरह की आदतें भी हो सकती हैं। यहाँ पर ये अच्छा पर्व आपका नहीं है। अब बात करता हूँ सूर्य पर्व के बारे में, जिसके द्वारा आपको मान सम्मान, नौकरी, प्रतिष्ठा ऐसी चीज़ मिलती है। ऐसी कोई रेखा यहाँ पर नहीं है जो आपको अपने कार्य के द्वारा किसी प्रकार के बहुत मान सम्मान मिलने के योग अगले 5 वर्ष तक है। तो अगले 5 वर्ष तक ऐसे कोई मान सम्मान या किसी भी
दूर स्थान से जुड़ने के योग यहाँ पर दिखलाई नहीं देते। शनि का पर्व धन का पर्व होता है, धन का पर्व आपका दब गया। जब धन का पर्व आपका दबा हुआ हो तो इसको ऐसा बोलते हैं कि भाई अपने जीवन के अंदर बस धन मुझको मिलता है, और वो कितने भर के लिए मिलता है, केवल और केवल आवश्यकताएं भर के लिए मिलता है। अच्छी बात यह है, आप कुछ भी सही, आपके पास यहाँ पर एक तरीके से ये ब्रैकेट्स तो नहीं कह सकता, हाँ ये वो रेखा है, जब इस तरीके से मिल जाती हैं तो आपके पास खर्चे के लिए पैसे लगातार आपके पास बने रहते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और राइट और लेफ्ट दोनों हाथ को देते हैं। यहाँ पर यदि मैं देखूँ तो कुल मिलाकर ये वो रेखाएं आपकी यहाँ से खड़ी हुई रेखाएं हैं जो मन की पवित्रता के लिए जानी जाती हैं। इनसे कुछ रेखाओं का संबंध शनि पर्व की तरफ भी है, वो मैं आपको बताऊंगा। मंगल से निकलने वाली रेखा हैं जिनका आपके जीवन में लगभग 40 वर्ष के बाद योग आपको मिलेगा। यहाँ पर कुल मिलाकर भक्तिभाव, पूजा, पति के प्रति समर्पण और उनके अनुसार चलना, ऐसी चीज़ें यहाँ दिखलाई देती हैं आपके हाथ से। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के। देखिए अभी मैं लेफ्ट के बारे में ही बोलूँगा क्योंकि आपकी उम्र 32 साल भी है और मैं 5 साल तक के लिए इसको बोलता हूँ। तो ये लेफ्ट हैंड पर इस प्रकार से रेखाओं का जाना, टूट करके जाना, ये अपने आप में अच्छा नहीं है। इसका कई अर्थ होते हैं। नंबर 1, आपका मन के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, दिमाग में कोई परेशानी चलती रहती है जिसकी वजह से आप मन से दुखी रहती हैं। नंबर 2, आपके जीवन के अंतर्गत ये रेखाएं जब टूट के चलती हैं इसका मतलब यह है कि पति से वैचारिक मतभेद हो सकता है। और नंबर 3, कुल मिलाकर के आपको अपना और अपने पति के स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से यहाँ पर इन रेखाओं का फल जाना जाता है। ये यहाँ हृदय रेखा की स्थिति वर्तमान में आपकी बता रही है। मैं बात करता हूँ दूसरे हाथ के राइट हैंड की, तो यानी आने वाले समय में वो हृदय रेखा टूटी हुई नहीं होगी और उसके बाद में 40 वर्ष के बाद में ये अपने आप में ज़्यादा रोगों का आपके ऊपर नहीं रहेगा, ज़्यादा मन भी आपका परेशान नहीं रहेगा। हाँ ये बात जरूर है कि इस तरह की रेखा यहाँ जाकर मंगल पर्व से निकल करके इस तरीके से पहुँचती है तो ये निश्चित रूप से थोड़ा सा पति के साथ में एक तरह से वैचारिक मतभेद को दर्शाती है, यानी वो आपकी बात को अनसुनी करते हैं, वह इतना कह सकते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ इसके बाद मंगल पर्व के बारे में। लेफ्ट हैंड से मुझे मंगल पर्वत देखना होगा। अभी मंगल पर्व की स्थिति को देखता हूँ तो यहाँ पर दबा हुआ उठा हुआ मंगल पर्व आपका है, यानी कुल मिलाकर इससे वो रेखाएं हैं जो एनर्जिक रेखाएं, यानी अपना काम अपने आप करती हैं, मेहनत से ईमानदारी से करने का प्रयास करती हैं, लेकिन फिर भी उनसे सफलता नहीं मिलती है क्योंकि पर्वत कहीं उठा हुआ है, कहीं पर्वत दबा हुआ है। तो इस प्रकार से इन रेखाओं का फल बोला जाता है। तो ये एनर्जिक रेखाएं हैं आपके पास, आप काम करने की प्रवृत्ति रखती हैं, आप कामचोर प्रवृत्ति की नहीं हैं। अब बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। लहरदार बुद्धि रेखा, आपकी यहाँ बुद्धि रेखा को देखेंगे तो ये यहाँ से लहरदार होकर के और आपके जीवन के मंगल पर्व तक पहुँचती है। यानी मैं जैसे बोल रहा था बुध पर्वत से, ऐसा ही यहाँ पर बुद्धि रेखा में भी लगा, यानी अपने जीवन के अंदर आप कहीं भी निर्णयात्मक तरीके से अपने आप को नहीं लगा पाती हैं, मजबूती के साथ स्थिर नहीं रह पाती है। ऐसी ये थोड़ी सी लहरदार रेखा होती है तो उसका फल इस प्रकार से जाना जाता है। यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत है, उसके द्वारा कोई रेखा नहीं, मुकदमा कोई नहीं, झगड़ा कोई नहीं, झंझट कुछ नहीं, कोर्ट कचहरी नहीं, लड़ने का स्वभाव नहीं, इस तरह की प्रवृत्ति को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और यहाँ से ये रेखा चंद्र पर्वत की जो आपके दिमाग के अंदर बस ये है, ठीक है मैं सोचती हूँ कुछ कर लूँ, ऐसा कुछ सोचने वाली प्रवृत्ति को दर्शाने वाली रेखा है, लेकिन उनका कोई विदेश यात्रा से जुड़ने का योग यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर थोड़ी बहुत चिंता, थोड़ी बहुत मस्ती, कुल मिलाकर ज़्यादा बुरा भाव मैं यहाँ पर नहीं कह सकता। बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा टूट कर आपकी चलती है, यहाँ पर फिर टूटी, फिर चली, फिर टूटी, फिर चली, फिर इसके बाद चली और इसको बहुत सारी राहु रेखाओं ने काटा, फिर टूटी और फिर चली। आपके यहाँ के जीवन तक, जहाँ तक आपकी रेखा मैं देख रहा हूँ, इसमें यहाँ तक कई बार रेखाओं ने तोड़ने का, यहाँ पर राहु रेखाओं ने काटने का प्रयास किया,
यानी जैसा मैंने आपको वहाँ बोला, अपने आप से अपने व्यापार या अपनी नौकरी पर स्थिर नहीं रह सकती आप। ये अभी वर्तमान की स्थिति चल रही है, इससे ज़्यादा कोई फालतू की बात बोलना मैं अच्छा नहीं समझता। तो ये यहाँ पर अभी आपकी व्यवसाय नौकरी की रेखाएं आपका सहयोग नहीं कर रही है। कब से करेंगी थोड़ा बाद में देख के बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है। संसाधनों के पर्व को देखता हूँ तो सामान्य सा स्तर दिखलाई पड़ता है, यानी सामान्य रूप से यदि देखता हूँ तो कुल मिलाकर संसाधन आपके पास जो सामान्य स्थिति के होते हैं वो आपके पास में बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर शुक्र पर्व की स्थिति है। अब बात करते हैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा को मैं दोनों हाथ से यदि पढ़ता हूँ तो यहाँ पर ये लगभग इधर पहुँच गई और उधर भी दूसरे हाथ में भी ये लगभग यहाँ पहुँच गई, लगभग 78 से 80 वर्ष के आसपास। तो आयु रेखा बहुत मजबूत और अच्छी खासी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए भाग्य रेखा को देखता हूँ। ये राइट हैंड की भाग्य रेखा थी, वो लेफ्ट हैंड की थी और मैं सवालों में जवाब दूंगा। लेफ्ट में तो मैंने आपको बता दिया है, अब राइट हैंड की रेखा का क्या है वो आपके सवाल के हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। राइट हैंड की भाग्य रेखा एकदम सीधी चली गई है यहाँ पर ये। अब बताते हैं इसके बाद आपके सवालों के अंदर जवाब। सबसे पहले पूछा आपने बुढ़ापा कैसा गुजरेगा। बुद्धि रेखा राइट हैंड से देखनी पड़ेगी, सही है, यानी आपकी बुद्धि जितना आप आयु की तरफ बढ़ती जाएगी प्रखर होती जाएगी और आप बुद्धि से किसी प्रकार बुढ़ापे में परेशान नहीं। आयु रेखा बहुत सुंदर है, वो भी सुरक्षित है बुढ़ापे तक, और भाग्य पर्वत भी ठीक है, यानी बुढ़ापा बढ़िया सुंदर बीतेगा। आपने पूछा पुत्र और पुत्र वधू के साथ रिश्ते कैसे होंगे, दो बच्चों का फ्यूचर कैसा रहेगा। बच्चों की जन्मपत्री बताई दिखाएंगे, उसके द्वारा उनके विवाह के बारे में, उनकी संतान के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में जो भी पूछेंगे वो जन्मपत्री के द्वारा बताया जा सकता है। आपसे सिर्फ इतना पता लगता है कि बृहस्पति आपका अच्छा है, यानी बच्चे आपका सहयोग करेंगे। पुत्र वधू की तो बात छोड़िएगा। तो यहाँ पर बच्चों का जो ब्राइट रहेगा या नहीं रहेगा वो सब बच्चों की जन्मपत्री के द्वारा। आपने कहा 4 धाम यात्रा पूरी कर पाएंगे कि नहीं। मैंने कहा बृहस्पति से उठने वाली शानदार रेखाएं लेफ्ट राइट हैंड दोनों में हैं। जब जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं ऐसे व्यक्तियों का अपने जीवन में धर्म कार्यों के साथ जुड़ना, धर्म के प्रति समर्पित होना, अच्छे भाव रखना, तीर्थ यात्राएं करना। इससे ये पता नहीं लगता से कि 4 धाम होंगे उसमें, क्या उसमें देवी देवताओं के ज़्यादा धाम के होंगे या किस तरीके से हो पाएंगे। कुल मिलाकर आपके जीवन में तीर्थ यात्राएं होंगी और अच्छे प्रकार से होंगी। लेफ्ट के बुध पर्वत का मैंने बता दिया, उसका प्रभाव आपके जीवन के अंदर 35 वर्ष तक रहेगा, यानी अभी 3 वर्ष तक आप भोली, आपको कोई ठग सकता है, आप कुल मिलाकर अपनी निर्णय शक्ति से ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाएंगी और उसके बाद भाग्य रेखा मजबूत है, फिर आप मजबूत होती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर अभी लेफ्ट हैंड के काले पर्वत का, काले तिल का 3 साल आपके जीवन में प्रभाव रहेगा। तो उस तरह की स्थिति रहेगी। आर्थिक स्थिति फ्यूचर में और अभी कैसी है, कैसा रहेगा। देखिए इसके लिए मैं बोल देता हूँ, ये आपकी मैंने भाग्य रेखा देखी और आपकी आयु रेखा से निकली। आयु रेखा से जब यहाँ या बुद्धि रेखा से आपकी रेखा निकलती है और थोड़ा सा शुक्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट भी है, आपके पति के व्यवसाय को आगे मुझे लगता है आप ज़्यादा सपोर्ट करेंगी और किसी भी व्यवसाय के अंदर जब आपकी एंट्री होगी तो उसे आप संभाल लेंगी। लेकिन इसमें अभी आपके जीवन का मैं समझता हूँ कम से कम ये रोल जो शुरू होगा वो आपका 38 से 40 वर्ष के बाद ज़्यादा मुझको उसकी संभावना है। इसके बाद इतना भाग्य ऊर्जित चलेगा कि आप अपने डिसीजंस के द्वारा स्वयं का व्यापार संभाल सकती हैं, स्वयं की नौकरी करके जीवन में तरक्की प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ अभी थोड़ा 4-5 साल तक कृपया करके किसी चीज़ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट ना करें और किसी भी प्रकार का अभी कोई व्यवसाय में आप लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे, कारण उसके लिए कुछ भी हो सकता है। शारीरिक पीड़ा या दुर्घटना, किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा या दुर्घटना कोई दिखाई नहीं देती वर्तमान में। ये तो वर्तमान की स्थिति में डिपेंड करता है। और जहाँ तक पीड़ा का सवाल है, अभी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि शारीरिक रोग आपको इस समय कुछ ना कुछ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा पूजा पाठ बताऊँगा वो कर लीजिएगा, उससे आप ठीक हो जाएगी। बच्चों का फ्यूचर के बारे में पूछा, मैं बता ही चुका हूँ आपको। फ्यूचर में नौकरी करें या बिजनेस करें, कुछ भी करें, इसमें सफलता मिलेगी। पति ज़मीन खरीदना चाहते हैं, मैं तो आपके हाथ से देख पाऊँगा कि आप ज़मीन खरीद पाएंगी कि नहीं।
सूर्य रेखा से भी दिखाई नहीं पड़ता, आपके हाथ से भी दिखाई नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता आने वाले 5 साल में अभी आप अपने नाम से कोई ज़मीन खरीद पाएंगे। पति की जन्मपत्री से या पति के हाथ से पता लगेगा वो ज़मीन खरीद पाएंगे या नहीं। तो प्रॉपर्टी लेने के योग के बारे में इस तरीके से आप समझ सकती हैं। कुल मिलाकर मैंने सारी हाथ की रेखाओं, पर्वतों, सब चीज़ों के बारे में आपको बताया, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपका स्वास्थ्य उचित रहे और आप अपना सही डिसीजन रख सकें, क्योंकि बुध पर काला तिल अभी आपके जीवन में 3 साल तक आपको कई प्रकार से भ्रमित करेगा, मानसिक भ्रमित करेगा। इसके लिए आप क्या पूजा पाठ करें ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यदि कोई रत्न आप पहनना चाहती हैं तो यहाँ पर एक पुखराज पहन सकती हैं इस उंगली के अंदर। आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकती है, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। संतान सुख, संतान की तरक्की, आपकी तरक्की, पति की तरक्की, मकान मिलना, ये सब बृहस्पति का कारक आपका हाथ में है। तो ये पुखराज आपको पहनना है। पूजा में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कहूँगा देवी कवच पढ़ें। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच है, उसे पढ़िएगा तो आप मजबूत डिसीजंस के साथ, एकदम नए परिवर्तन के साथ आपके जीवन का उदय होगा और आप अपने जीवन की इच्छाओं को पूरी कर सकेंगी। नमस्कार।